जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र का चैप्टर नंबर 8। चैप्टर का नाम रहेगा बच्चों धर्मनिरपेक्षता। इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और समझेंगे धर्मनिरपेक्षता है क्या। देखो बच्चों, नाम से लग रहा है धर्मनिरपेक्ष, यानी भारतीय संविधान बच्चों धर्मनिरपेक्षता की बात कही गई है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? देखो, यानी किसी एक धर्म को बढ़ावा न देना, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखना ही धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। ठीक है बच्चों, जैसे अपने भारतीय संविधान में किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाता है, सभी धर्म को एक समान दृष्टि से देखा जाता है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी को एक निगाह एक समान देखा जाता है और किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। भारतीय संविधान के निगाह में सभी धर्म क्या है बच्चों? समान है। तो आप लोग समझ गए होंगे धर्मनिरपेक्षता का मतलब। तो आइए देखते हैं और भी कुछ टॉपिक। देखो, प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता का जो है प्रयोग किया गया है। भारत में धर्मनिरपेक्षता, देखो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया बच्चों। ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फैक्ट। देखो 42वां संविधान संशोधन, एक संशोधन किया गया जिसका नाम था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। राज का कोई धर्म नहीं है। भारत में राज का कोई धर्म नहीं है। भारत में राज का कोई धर्म नहीं है। भारत में किसी धर्म को किसी प्रकार का संरक्षण प्रदान नहीं किया गया है और ना ही किसी भी प्रकार के कानूनों का निर्माण धर्म के आधार पर जो है किया गया है। नंबर 3 है बच्चों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आप लोग जानते हो कि अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का प्रावधान किया गया है। तो संविधान के भाग तीसरे अनुच्छेद 25 से लेकर जो है 28 तक जो है चर्चा किया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का। तो संविधान के तीसरे भाग मौलिक अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। धार्मिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार, देखो अनुच्छेद 26 के अनुसार सभी धर्मों को दान के माध्यम से एकत्र किए गए धन से संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार जो है दिया गया है। भारत में धर्मनिरपेक्षता के मार्ग में बाधाएं, देखो सांप्रदायिकता एवं जाति, सांप्रदायिकता एवं जाति धर्मनिरपेक्षता के मार्ग में एक गंभीर जो है बाधा है। सांप्रदायिकता में क्या होता है बच्चों? जब एक धर्म दूसरे धर्म से अपने आप को श्रेष्ठ समझता है तब सांप्रदायिकता उत्पन्न होती है। सांप्रदायिक संगठन, सांप्रदायिक संगठन धर्मनिरपेक्ष के विकास में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। भारत में अनेक सांप्रदायिक संगठन सांप्रदायिकता को जो है क्या देते हैं? बढ़ावा देते हैं। सरकार का जो है हस्तक्षेप, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत अनुसार बच्चों सामाजिक रीति रिवाज में सरकार जो है हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। चलिए बच्चों, कुछ बहुविकल्पी प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पी प्रश्न की धर्मनिरपेक्षवाद की परिभाषा में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? धार्मिक सहनशीलता, कानून की समझ समानता, अंतःकरण की स्वतंत्रता, अनिवार्य धार्मिक प्रशिक्षण। इसमें बच्चों सही जवाब जो है क्या हो जाएगा? तो धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा में कौन सा तत्व शामिल नहीं किया गया है? तो यहाँ सही जवाब जो है घ हो जाएगा, अनिवार्य धार्मिक प्रशिक्षण। ये जो है शामिल नहीं किया गया है, लेकिन धार्मिक सहनशीलता शामिल किया गया है, अंतःकरण की स्वतंत्रता ये भी शामिल किया गया है, कानून की समझ समानता ये भी शामिल किया गया, लेकिन इसको जो है शामिल नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य धर्म सापेक्ष है? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, सऊदी अरब, तुर्की। तो 2 का सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? जो है ग हो जाएगा, सऊदी अरब। कह रहा है कौन सा राज्य धर्म सापेक्ष है? तो सऊदी अरब। धर्मनिरपेक्षता का किससे तालमेल स्थापित नहीं किया जा सकता? धर्मनिरपेक्षवाद का जो है किससे तालमेल स्थापित नहीं किया जा सकता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, आपको इसमें बताना है। विज्ञानवाद, प्रगतिवाद, मानववाद, कठोर परंपरावाद। तो बच्चों 3 का सही जवाब क्या हो जाएगा? जो है 3 का सही जवाब जो है खा हो जाएगा, कठोर परंपरावाद। किसने कहा कि धर्म लोगों की अफीम है? मैकियावेली, हॉब्स, मार्क्स, फ्रोदा। किसने कहा कि जो है धर्म लोगों की जो है अफीम है? तो चौथा सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? जो है गा हो जाएगा, मार्क्स। किसने कहा कि धर्म लोगों की अफीम है? तो मार्क्स ने जो है कहा है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखेंगे। कौन सी विचारधारा व्यक्ति को धर्म या ईश्वर के जुए से मुक्त करना चाहती है? कौन सी विचारधारा व्यक्ति को धर्म या ईश्वर के जुए से मुक्त करना चाहती है? तो बच्चों बताओ, इसमें 4 ऑप्शन दिए कि इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब जो है घा हो जाएगा, अराजकतावाद। सही जवाब इसमें जो है घा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है? भारत, ब्रिटेन, श्रीलंका, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसमें कौन सा धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है? तो बच्चों सही जवाब जो है गा हो जाएगा, ब्रिटेन। ये जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है। भारत भी एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है,
संयुक्त राज्य अमेरिका भी है, श्रीलंका, लेकिन ब्रिटेन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो है, अगला क्वेश्चन बच्चों, किस संशोधन द्वारा जो है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है जोड़ा गया? तो बहुत सरल है, 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1976 द्वारा जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, धर्मनिरपेक्षवाद का जो है पश्चिमी दृष्टिकोण की उत्पत्ति कहाँ से हुई? पश्चिमी दृष्टिकोण की उत्पत्ति जो है बच्चों कहाँ से हुई? तो 8 का सही जवाब क्या हो जाएगा? खा हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से। धर्मनिरपेक्ष शब्द का पश्चिमी दृष्टिकोण की उत्पत्ति जो है ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलो बच्चों, मिलाने वाला कुछ क्वेश्चन है, आप चलिए मिलाते हैं। देखो, एक तरफ भाग आ है, भाग बा, इस तरफ में 5 है, इसमें 5 है, इसमें बच्चों मिलाना है। पहला है कि धर्मतंत्र, इस ये है किस पे मिलेगा? तो पहला का जो बच्चों जाएगा ये 4 पे जाएगा, धर्मतंत्र यानी धर्म प्रभावित सरकार, ये इस पे जाएगा, ठीक है। उसके बाद में है धर्मनिरपेक्षवाद, ये जो है किस पे जाएगा? तो ये जाएगा 2 का 3 हो जाएगा। धर्मनिरपेक्षवाद जो है ये जाएगा राज्य और धर्म का अलगाव। धर्मनिरपेक्षवाद जो है ये किस में जाएगा? राज्य और धर्म का अलगाव। उसके बाद बच्चों है केमाल अतातुर्क, ये आतातुर्क, ये जो है किस पे जाएगा? तो 3 का सही जवाब जाएगा तुर्की शासक, ये जो है मिलान जाएगा 3 का पहला पे जाएगा। उसके बाद में है सकारात्मक धार्मिक हस्तक्षेप, 4 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ये जाएगा बच्चों भारतीय धर्मनिरपेक्षवाद, इस पे मिलान होगा। उसके बाद में भारत की खोज, आप लोग जानते हो भारत की खोज, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू पे इस पे जाएगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। देखो बच्चों, सही गलत कथन है, आपको सही गलत करना है। भारत में धार्मिक सहनशीलता की संस्कृति है, ये जो है सही है। सही गलत आपको करना है। भारत में धार्मिक सहनशीलता की संस्कृति है, ये सही है। देखो सही गलत में बच्चों दूसरा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है, ये बच्चों जो है गलत है, ठीक है। देखो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, नहीं है, नहीं होगा। भारत एक क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो बच्चों यहाँ बात एक धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है, ये गलत है। धर्मनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख प्रस्तावना में दिया गया है। धर्मनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिया गया है और 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है, ये सही बच्चों, ठीक है। ब्रिटेन एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, चौथा देखेंगे हम लोग, ब्रिटेन एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये गलत है बच्चों। ब्रिटेन में धर्मनिरपेक्षवाद राज्य नहीं है। धर्मनिरपेक्षवाद धर्म विरोधी है, धर्मनिरपेक्षवाद धर्म विरोधी है, ये जो है गलत है। पश्चिमी धर्मनिरपेक्षवाद की उत्पत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई। पश्चिमी धर्मनिरपेक्षवाद की उत्पत्ति जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई, ये सही है बच्चों। भारतीय धर्मनिरपेक्षवाद अल्पसंख्यकों को अधिकार नहीं देता है। भारतीय धर्मनिरपेक्षवाद अल्पसंख्यकों को अधिकार नहीं देता है। तो 7 का सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। देता है, नहीं देता है नहीं होगा। तो भारतीय धर्मनिरपेक्षवाद अल्पसंख्यकों को अधिकार नहीं देता है, गलत है। भारतीय धर्मनिरपेक्षवाद धार्मिक अत्याचार को स्वीकार नहीं करता है। भारतीय धर्मनिरपेक्षवाद धार्मिक अत्याचार को स्वीकार नहीं करता है। तो 8 के बच्चों ये जो है सही है। भारतीय निरपेक्षवाद धर्मनिरपेक्षवाद का सार पश्चिमी है, तो 9 का सही जवाब जो है सही हो जाएगा, यहाँ सही है। भारतीय निरपेक्षवाद आभासी धर्मनिरपेक्षवाद नहीं है, तो 10 का ये भी जो है सही है। चलिए बच्चों अब हम लोग भरेंगे। धर्मनिरपेक्षवाद शब्द के 42वें संविधान में जोड़ा गया, तो प्रस्तावना में, यहाँ जो है हो जाएगा बच्चों प्रस्तावना, ठीक है, यहाँ जो है हो जाएगा प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के लिए राज्य नहीं होना चाहिए, धर्मतांत्रिक, यहाँ जो है भरा क्या भरा जाएगा? धर्मतांत्रिक भरा जाएगा, ठीक है। यहाँ आप लोग बच्चों भर लीजिए धर्मतांत्रिक। भारतीय धर्मनिरपेक्षवाद धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप स्वीकार करता है, तो सकारात्मक, यहाँ भरा जाएगा जो है सकारात्मक, आप लोग यहाँ जो है सकारात्मक भरिए। उसका भारत की खोज पंडित जवाहरलाल नेहरू, यहाँ जो है भरा जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद 5वां बच्चों धर्मनिरपेक्षवाद की उत्पत्ति पश्चिमी और गैर पश्चिमी, यहाँ गैर पश्चिमी भरा जाएगा, गैर पश्चिमी, ठीक है, यहाँ गैर पश्चिमी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अतिलिखोत्री क्वेश्चन देखेंगे।
देखो बच्चों, अतलगोत्री प्रश्न बहुत कठिन नहीं है। क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? हाँ, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या होता है आप लोग जानते हो, जहाँ सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाता है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ स्पष्ट करें, ये बहुत सब सरल है, आप अपने मन से इसको भी कर सकते हैं। चलो और भी अतलगोत्री प्रश्न है। राष्ट्रीयता के मार्ग में उत्पन्न होने वाली दो बाधाएं लिखिए। तो बच्चों को उत्तर देखेंगे। राष्ट्रीयता के मार्ग में उत्पन्न होने वाली दो बाधाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 सांप्रदायिकता की भावना, नंबर 2 जाति एवं प्रांतीयता की जो है भावना। राष्ट्रीयता के दो तत्व बताइए। राष्ट्रीयता के दो तत्व हैं, नंबर 1 भौगोलिक एकता, नंबर 2 जो है सांस्कृतिक एकता। अगला क्वेश्चन बच्चों, राष्ट्रीयता के विकास में दो बाधक तत्व लिखिए। राष्ट्रीयता के विकास में दो बाधक तत्व हैं। नंबर 1 है भाषावाद, नंबर 2 है क्षेत्रवाद। नंबर 4 है राष्ट्रवाद अथवा राष्ट्रीयता के दो दोष लिखिए। तो उत्तर बच्चों लिखेंगे हम लोग, राष्ट्रवाद तथा राष्ट्रीयता के दो दोष निम्नलिखित हैं। नंबर 1 जो है सैन्यवाद को जन्म, सैन्यवाद में सैनिक। नंबर 2 जो है युद्ध को प्रोत्साहन। ये जो है राष्ट्रवाद अथवा राष्ट्रीयता के दो दोष हैं। राष्ट्रीयता के दो लाभ बताइए। तो बच्चों राष्ट्रीयता के दो लाभ निम्नलिखित हैं। नंबर 1 देश प्रेम की जो है प्रेरणा, नंबर 2 बंधुत्व की भावना का विकास। बंधुत्व में होता है भाई। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद का अध्ययन क्यों आवश्यक है। राष्ट्रवाद का अध्ययन जो है क्यों आवश्यक है। तो बच्चों राष्ट्रवाद वैश्विक मामलों में, वैश्विक में होता है विश्व स्तर, राष्ट्रवाद वैश्विक मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए राष्ट्रवाद का जो है अध्ययन आवश्यक है। बास का कहाँ है। बास जो है स्पेन में स्थित या स्पेन का एक पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जो है आत्मनिर्णय का दावा क्या है। तो आत्मनिर्णय के दावे में राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांग करता है कि उसके पृथक पृथक माने अलग पृथक इकाई या राज्य के दर्जे को मान्यता और स्वीकार्यता जो है दी जाए। यह कुछ क्वेश्चन और है, हम देख लेते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रवाद की समालोचना प्रस्तुत की थी। तो ये सही जवाब हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। जनगण मन किसने लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीयता के विकास में बाधक तत्व नहीं है। अशिक्षा, धर्मनिरपेक्षवाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता। सही जवाब बच्चों यहाँ भी हो जाएगा जो है धर्मनिरपेक्षता। क्वेश्चन नंबर 3 है राष्ट्रीयता सामूहिक भावना का एक रूप है जो विशिष्ट गहनता, समीपता तथा महत्ता से एक निश्चित देश से संबंधित होती है। यह कथन किसका है। यह जो है कथन जिरमन का है। यह कथन किसका है बच्चों, जिरमन का है। अंतर्राष्ट्रीयता एक ऐसी भावना है जिसके अनुसार व्यक्ति केवल अपने राज्य का ही सदस्य नहीं है बल्कि विश्व का एक नागरिक है। यह मत किसका है। तो यह मत जो है बारकर का है। किसका है बच्चों, यह जो है मत बारकर का है। अंतर्राष्ट्रीयता के मार्ग का बाधक तत्व है तो उग्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद। यहाँ सही जवाब जो है बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लघुत्तरी क्वेश्चन है बच्चों। हमारे लिए राष्ट्रवाद क्यों आवश्यक है। हमारे लिए जो है राष्ट्रवाद क्यों आवश्यक है, आइए इसका उत्तर देखेंगे। जहाँ तक भारत का संबंध है बच्चों, राष्ट्रवाद हमारे लिए आवश्यक है। ठीक है। देखो राष्ट्रवाद में होता है देश के प्रति, अपने देश के प्रति प्रेम रखना, जो है लगाव रखना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। और राष्ट्र प्रेम रखते हुए, लगाव रखते हुए देश के प्रति जान की बाजी लगा देना ही राष्ट्रवाद है। तो हमारे लिए राष्ट्रवाद क्यों आवश्यक है। जहाँ तक भारत का संबंध है बच्चों, राष्ट्रवाद हमारे लिए आवश्यक है। हमारा अस्तित्व ही राष्ट्रीयता पर निर्भर करता है। यह हमारे जीवन मरण का प्रश्न है। यद्यपि अपने सारे दुर्भाग्यों के लिए विदेशियों को जिम्मेदार ठहराना मूर्खता है, फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं है कि अंग्रेज़ों की लंबी गुलामी ने हमें बहुत सी बुराइयां उत्पन्न कर दी हैं, जिनका जो है वास्तविक उपचार आत्मनिर्णय है। भय, कायरता और कपट जैसी बुराइयों को राजनीतिक राष्ट्रीयता ही दूर कर सकती है।